आज पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें हम देखते हैं कि जो सॉइल टेक्सचर क्या होता है। चूँकि अपन देखते हैं कि जो सॉइल के द्वारा उस क्षेत्र में उपस्थित फौना और फ्लोरा इफेक्टेड होता है। सॉइल के टेक्सचर का डिटर्मिनेशन इसके पार्टिकल्स के आकार के आधार पर किया जाता है और इन पार्टिकल्स का जो नोमेनक्लेचर्स है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो 6 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। क्ले, सिल्ट, फाइन, कॉर्स, फाइन ग्रेवल्स और कॉर्स ग्रेवल्स। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन होता है वो सॉइल पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन के कारण होता है। और ये सॉइल 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स उस सॉइल को कहते हैं जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा उसमें बालू के कण होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शिथिल होते हैं, ड्राई होते हैं और न्यूट्रिशंस उसमें बहुत कम होता है। इनमें पानी को रोकने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा होता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल उस सॉइल को कहते हैं जिससे में मुख्य रूप से वो क्ले के पार्टिकल से बनी होती है और ये पार्टिकल्स कोलाइडी पार्टिकल्स के आकार के होते हैं और इनकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अधिक होती है और ये पानी को रोकने की क्षमता भी इनके अंदर अधिक होती है। तो इस प्रकार की जो सॉइल होती है उसमें वाटर और एयर का सामान्य फ्लो नहीं होता है। अतः जो प्लांट्स ग्रोथ के लिए ये जो सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। अब आता अपने लॉम सॉइल। लॉम सॉइल उस सॉइल को कहते हैं इस प्रकार की जो सॉइल में अपन देखते हैं कि जो बालू के पार्टिकल्स होते हैं वो सिल्ट तथा क्ले या अधिक या कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो सॉइल होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। अब आता है अपना क्ले लॉम सॉइल। इस प्रकार की जो सॉइल में जो क्ले के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये जो सॉइल होती है वो प्लांट्स के लिए सफिशिएंट होती है। सैंड लॉम सॉइल इस प्रकार की जो सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बालू के कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और यह सॉइल भी जो प्लांट्स के लिए सफिशिएंट होती है। सिल्ट सॉइल में अपन देखते हैं कि इसमें जो सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है और उसमें एयर का फ्लो नहीं हो पाता है और इस प्रकार की सॉइल के कारण जो पानी है वो ऊपर रहता है, अंदर नहीं जा पाता और यह सॉइल जलमग्न हो जाती है। अब अपन बात करेंगे सॉइल कलर की। सॉइल कलर क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार जो सॉइल के विभिन्न प्रकार के कलर्स पाए जाते हैं और सॉइल्स का रंग जो लिथोक्रोम्स या जेनेटिक कलर्स प्रकार का होता है। हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो सॉइल के रंग का सॉइल की कार्य प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सॉइल की पहचान सॉइल के रंग के आधार पर होती है। जैसे अपन देखते हैं कि जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं वहाँ डार्क कलर की सॉइल और हाई ऑर्गेनिक्स मैटेरियल से युक्त होती है और लाल व पीले रंग की जो सॉइल होती है उसमें आयरन ऑक्साइड के कारण होता है और सॉइल के रेड या येलो कलर होना उनके जो ठंडे प्रदेशों में जो विषुवत क्षेत्र हैं वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ती जाती है उनका कलर। तो धूसर रंग की जो सॉइल होती है वो अपेक्षाकृत सैचुरेटेड होती है जिसमें आयरन फेरस वहाँ पर पाया जाता है। सॉइल का कलर सॉइल के टेम्परेचर को इफेक्टेड करता है। अपन देखते हैं कि जहाँ पर गहरे रंग की जो सॉइल होती है वो जो ग्रे कलर की जो सॉइल होती है उसकी तुलना में ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी में अपन देखते हैं कि इनका जो डेंसिटी होता है वो 2.65 ग्राम पर ml होता है और सॉइल का जो डेंसिटी होता है वो मौसमी प्रभाव के कारण प्रभावित होता है। अब आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी में क्या होता है कि जो सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में उपस्थित जो
रिक्त स्थान होते हैं, अवकाश होते हैं, पोर होते हैं, वो इनकी पोरोसिटी को दर्शाता है। तो सॉइल के जो पोर होते हैं, पोरस होते हैं, उनमें जो सॉइल के पार्टिकल्स का आकार, उनकी डेंसिटी, उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मटेरियल आदि पर डिपेंड करता है। अपन देखते हैं माइक्रोपोर स्पेस में पानी को रोकने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन उनमें एयर तथा पानी का फ्रीली लोकोमोशन में वो बैरियर का काम करता है। मैक्रोपोर स्पेस में देखते हैं कि पानी को रोकने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनमें एयर और वाटर का जो फ्लो होता है वो फ्रीली होता रहता है। अब आता है सॉइल परमेबिलिटी। सॉइल परमेबिलिटी में अपन देखते हैं कि जो इनके जो पोर होते हैं उनके आकार पर डिपेंड करती है, और अपन देखते हैं कि बड़े जो पोर होते हैं वो जो सॉइल में परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, अधिक होती है, जबकि जो माइक्रो पोर होते हैं उनके जो स्पेस होता है वह उनकी जो सॉइल की परमेबिलिटी को कम करता है। सॉइल एयर में क्या होता है कि जो सॉइल के जो एयर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं या पादप में श्वसन लेने के लिए आवश्यक होती है एयर की, तो वातावरणीय जो एयर होती है उसकी तुलना में जो सॉइल एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। और सॉइल एयर जो वहाँ की मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसमें वो सहायक होती है बढ़ाने में, क्योंकि अपन देखते हैं कि वहाँ पर जो सॉइल होता है उसकी जो भी जितनी ज़्यादा एयर फ्लो होगी वहाँ पर उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस होंगे। हेलो हेलो।